मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो चेन रूल पे आधारित है। आज मैं आपको इसको चेन रूल से प्रूव करके कराऊंगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ता हूँ। पहले क्या लिखा हुआ है? इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x इक्वल टू e की पावर u cos v, y इक्वल टू e की पावर u sin v, देन प्रूव दैट डेल z बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस 2u इंटू एक ब्रैकेट के अंदर डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे प्रूफ में। जो दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों? यहां पर दिया गया है we have z is equal to क्या है? फंक्शन है एक्स वाई का, इसे नंबर 1 मान सकते हो आप। और क्या दिया गया है बच्चों? यहां पे दिया गया है x इज इक्वल टू e की पावर u और cos v, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है? e की पावर u और आपके पास ये है साइन बी, इसे नंबर 2, इसको नंबर 3। यहां पे देखिए z किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। एक्स वाई किसका, x किसका फंक्शन है? x इक्वल टू कितना लिखा है? e की पावर u cos b। यहां पर दो वेरिएबल हैं u और v, तो x किसका फंक्शन है? ub का। इसी तरीके यहां पर y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? e की पावर u sin b। यहां कितने वेरिएबल हैं? 2, u और b, दो वेरिएबल, तो y भी ub का फंक्शन है। तो जो यहां दिया गया है अगर आप इसको लिखते हैं तो इस तरीके से, सिंस z इज ए फंक्शन ऑफ x y and x y are functions of u v, ये आपके पास है। दैट इज, इसी चीज को लिख सकते हैं इस तरीके से सिंबॉलिक, z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ यू वी। अब यहां पर चेन रूल कैसे बनाओगे और किसके लिए बनाओगे, इसको किस तरफ से प्रूव करोगे, यह महत्वपूर्ण है। तो चेन रूल कैसे बनेगा वो बात मैं आपको यहां दिखाता हूं। यहां देखिए आप, z किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। एक्स वाई किसका फंक्शन है? यू वी का। अब आप जानते हो चेन रूल बनाते समय जो लास्ट में होता है, लास्ट में कौन है? यू वी। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना इनके रिस्पेक्ट में आसान। तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे u को फिक्स कर दिया तो फर्स्ट क्या है? z और लास्ट क्या है? u। तो इसको लिख सकते हो डेल z बाई डेल u। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब फर्स्ट टू लास्ट चलेंगे, इसे फिक्स किया, पूरा काम पहले इस पर कर लेंगे। तो यहां से स्टेप वाइज जाएंगे x पर z से, और यहां दो वेरिएबल हैं x और y, इसलिए यहां पार्शियल लगेगा। यहां भी दो वेरिएबल थे, इसलिए यहां डेल जेड बाई डेल यू पार्शियल लिखा गया है। यहां दो वेरिएबल x और y है, इसलिए z का क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे। फिर x से कहां जाएंगे? u, जहां फिक्स किए हो, तो इसको क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डेल x बाई डेल यू हो जाएगा, और प्लस अब अभी यहां का समाप्त नहीं हुआ है। ये जो फिक्स किए हो, पहले z से x गए, x से u गए, अब इसको भी खत्म करोगे। यहां जितने वेरिएबल दो हैं तो दोनों को खत्म करना। तो यहां y पे गए तो z डेल z बाई डेल y लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल हैं, इसलिए z का y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और y से फिर उसी फिक्स जो किए हो वहां जाओगे, यानी y का u के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास u के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आपने निकाल लिया आसानी से। अब देखिए ये वैल्यू निकालना यहां से आसान नहीं है।
डेल जेड बाई डेल एक्स नहीं है आसान, जब तक कि हम इनको u का मान यहां से x के टर्म में, xy के और v का मान xy के टर्म में ना निकाल लें, तब तक इसको डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकालना आसान नहीं है। तो ये तरीका अपनाओगे प्रूव करने के लिए, आसान हो या कठिन हो, जो सिस्टम में दिया है उसके सिस्टम के हिसाब से आप यहां चेन रूल बनाओगे। तो यहां पर आपके पास इतना आ गया, ये जो हमने लिखा। अब चूंकि देखिए ये कहां है, यहां है, इसका मतलब हम इस आरएचएस साइड से लेके प्रूव करेंगे इसको। तो यहां पर डेल जेड बाई डेल यू की वैल्यू यहां पर आप लिख चुके हैं। अब इसी तरीके से यहां पर v के रिस्पेक्ट में लेंगे हम। तो यहां पे देखिए आप z, फिर दोबारा मैं बना रहा हूं इसको, और कैसे, एक बार u फिक्स किया, अब यहां v फिक्स कर दूंगा। तो z से कहां जाऊंगा, v पे चला गया। फर्स्ट टू लास्ट यहां 2 वेरिएबल्स है। अब इसका चूंकि z का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे हम, तो चूंकि यहां मोर देन 1 वेरिएबल है, u और v 2 वेरिएबल हैं, और हम v के रिस्पेक्ट में लिखेंगे z का, तो डेल जेड बाई डेल v पार्शियल लेंगे। क्यों पार्शियल लेंगे, क्योंकि यहां मोर देन 1 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल u और v है, इसलिए पार्शियल लेंगे। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए करेंगे क्या, स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम जाएंगे x के पास, तो यहां क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स लिख देंगे। उसके बाद x से जो फिक्स किए हो, यानी v फिक्स किए हो तो v पे जाओगे, तो डेल एक्स बाई डेल v कर देंगे हम यहां, और प्लस। अब देखिए v पर z से x गए, x से v पे चले गए, लेकिन अभी यहां एक वेरिएबल बचा हुआ है, तो एक प्लस लगा दिए। जितने वेरिएबल होंगे उतने यहां पर टर्म होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब z से y पे जाएंगे, तो डेल जेड बाई डेल वाई लिख देंगे, और फिर y से कहां चले जाएंगे, जो फिक्स किया है मैंने v पर, तो डेल y बाई डेल v हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस तरीके से चेन इनके लिए रूल बना लिया मैंने। तो अब आप जानते हो, जब ये और ये वैल्यू हमें चेन के रूप में मिल गई हैं, तो हम इन्हीं की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। सो यहां लिख दूंगा, सो बाई चेन रूल क्या होगा, ये आपके पास है, यहां पे देखिए आप, डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल यू हो जाएगा। ये मैंने इसको लिख दिया जो यहां लिखा था। इसी तरीके आपके पास डेल जेड बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल वी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल वी हो जाएगा। इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5 कर दिया मैंने। यहां आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमको डेल जेड बाई डेल यू और डेल जेड बाई डेल वी की वैल्यू निकालना है। तो यहां देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो जेड एक्स वाई का फंक्शन फॉर्म है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई ये वैल्यू तो निकलेंगे नहीं, ये तो फंक्शन में है, तो उसी हिसाब से लिख दी जाएंगी। तो 4 वैल्यूज, ये डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू यहां से निकल आएगा, और डेल एक्स बाई डेल वी और डेल वाई बाई डेल वी इन सेकंड और थर्ड से निकल आएगा। सबसे पहले मैं इनको निकालता हूं, फिर आप इसमें, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम जो भी आपके पास है सेकंड, क्या मिलेगा, u के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल एक्स बाई डेल यू, ये वैल्यू कितनी आएगी यहां से, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर u का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर u होता है, और काश भी u के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो इसको इतना ही लिखा रहने देंगे। और उसके बाद डेल एक्स बाई डेल वी, ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिए काश e की पावर u का तो कांस्टेंट है, उसका कुछ होगा नहीं v के रिस्पेक्ट में, और काश b का माइनस साइन भी, तो माइनस बाहर लिख दिया मैंने, तो e की पावर u और ये साइन v, देखिए अब माइनस साइन भी हुआ, माइनस पहले लिख दिया, जितना आ गया। अब इसके बाद आप जो है थर्ड इक्वेशन से देखें, यहाँ पे
यहां वाई यू के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो डेल वाई बाई डेल यू ये कितना हो जाएगा, वाई के यू के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई इक्वल टू ई की पावर यू साइन वी का यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ई की पावर यू का ई की पावर यू ही रहेगा और साइन भी यहां कांस्टेंट होगा तो इसका कुछ भी नहीं होगा यू के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद डेल वाई बाई डेल वी करेंगे तो यहां पर देखिए साइन वी का कास भी हो जाएगा और ई की पावर यू का ई की पावर यू रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इतना आ गया। अब देखिए हम इन वैल्यूज को उठा के रखेंगे किसमें, यहां पर 4 और 5 में। उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, इसमें पेपर में परीक्षा में से आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, यह रफ कार्य था, मैंने इसको ये इरेज कर दिया। इसके बाद देखिए बच्चों इन वैल्यूज को उठा के हम 4 और 5 में रखते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां क्या लिखूंगा, पुटिंग these values in 4 and 5। अब आप देखिए यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आप जो है यहां पे क्या लिखेंगे 4 5 में, तो यहां पर पहले लिखेंगे तो यहां पे डेल जेड बाई डेल यू, ये इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो डेल जेड बाई डेल एक्स ये तो इतना ही रहेगा और डेल एक्स बाई डेल यू ये वाली वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर यू और ये होगा कास वी, ठीक है। और यहां पर डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू ये है तो यहां पर प्लस और डेल जेड बाई डेल वाई यहां लिखा है, यहां पर हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर यू और ये आ जाएगा साइन वी, इतना आ गया यहां पर। अब इसके बाद यहां जब आपने रख दिया, यहां से कुछ कॉमन हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है 6 मान लिया मैंने। एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिला आपके पास, डेल जेड बाई डेल वी, हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो यहां क्या है डेल जेड मतलब 5 में हम रखेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा और डेल एक्स बाई डेल वी ये है आपके पास ये वैल्यू माइनस ई की पावर यू और ये आया साइन वी और इतना आ गया और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल वी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है, इसको ई की पावर यू और यहां पर आप लिख सकते हैं कितना कास वी, ये वैल्यू लिख दिया मैंने, ये नंबर 7। अब देखिए इसको हम इसको चाहे तो ये माइनस साइन बाहर कर देते हैं, तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, डेल जेड बाई डेल वी इज इक्वल टू माइनस यहां पर इसको डेल जेड बाई डेल एक्स और ई की पावर यू और ये साइन वी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई ई की पावर यू कास वी, ये है। यहां से इसको हटा के इसको हम नंबर 7 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस साइड को लेते हैं, इस साइड को लेते हैं, इसके लिए क्या होगा, हम वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या होती है, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। नाउ बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन 6 and 7 and then by adding we get क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर करो, डेल जेड
बाई डेल यू का होल स्क्वायर और इसको डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर। हमने इसको स्क्वायर कर दिया और फिर इसको स्क्वायर करके जोड़ लिया। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर रहेगा e की पावर u यानी 2u और ये कास स्क्वायर v इसका हो जाएगा। फिर इस पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां भी कितना आ जाएगा? डेल जेड बाई डेल y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर e की पावर 2u और ये आ गया साइन स्क्वायर v। और फिर आपके पास 2 टाइम ऑफ दिस एंड दिस, तो 2 टाइम्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स e की पावर u और कास v इंटू डेल जेड बाई डेल वाई e की पावर u साइन v। यहां आगे ये 2 टाइम्स हो गया इसका। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए आप। इसका मैंने किसका किसका किया है? इसका स्क्वायर लिया है तो इतने का स्क्वायर का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर e की पावर 2u कास स्क्वायर भी प्लस इसका डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर e की पावर 2v साइन स्क्वायर v। इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, तो 2 टाइम्स का मतलब 2 होगा डेल जेड बाई डेल एक्स e की पावर v कास v प्लस डेल जेड बाई डेल वाई e की पावर u साइन v। अब इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर 2u इसका कर रहे हैं हम और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर v और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और इसका कितना आ जाएगा? e की पावर 2u और ये हुआ कास स्क्वायर v माइनस रहेगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स e की पावर u साइन b इंटू डेल जेड बाई डेल वाई e की पावर u और ये कास v। देखिए ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट साइन। 2 यहां है, यहां पर है माइनस साइन है, डेल जेड बाई डेल एक्स यहां भी है, e की पावर u है और यहां पे देखिए आप कास v यहां लिखा हुआ है, साइन भी यहां लिखा हुआ है, डेल जेड बाई डेल यू वाई यहां लिखा है, तो ये बराबर हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर देखिए आप जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास? यहां पर आपके पास बचेगा क्या? यहां आपके पास कितना मिल रहा है? देखिए यहां पे अब चाहे तो हम वहां भी लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं इसको, थोड़ा सा जगह स्पेस है यहां बढ़िया। तो यहां पर आप देखिए यहां पे दैट इज ये आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल एक्स नहीं है, ये डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर और प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर यहां आ जाएगा, कॉमन ले लेता हूं तो ये पूरा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2u और यहां आपके पास आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और यहां कितना आ जाएगा? कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और यह आ जाएगा कास स्क्वायर u और प्लस साइन स्क्वायर u, v है ये v और ये साइन स्क्वायर v, ये आ गया, ये कास स्क्वायर v और प्लस साइन स्क्वायर v। और इसके बाद यहां पे e की पावर 2u कॉमन
और यहां क्या होगा, डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर वी और प्लस कास स्क्वायर वी। ये वैल्यू 1 और ये भी 1 हो जाएगी, और यहां से आपके पास जो आ जाएगा डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर और प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, e की पावर 2u, और यहां पर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर आ गया, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर आ गया। और यहां पर आप देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर पहले लिखी हुई है, तो इस वाली वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपान ई की पावर 2u, हमने यहां शिफ्ट किया इस साइड में, डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डेल वी का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। और इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको पहले कर दीजिए आप, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर -2u, और यहां पर आपके पास डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया हेंस प्रूव्ड। ये आपको मिल गया जो सिद्ध करना था। अब आपको यहां पर जो ध्यान रखना है वो दो बातों का ध्यान रखना है। इसमें बहुत सरल होता है, दो बातें आप ध्यान रखिए। क्या, एक बात ये ध्यान रखिए कि जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप फंक्शन देखिए कैसा दिया गया है और उसमें क्या निकालना आसान है, या चेन रूल कैसे आसानी से लग सकता है। तो यहां क्या था, जेड एक्स वाई का फंक्शन था, एक्स वाई यू बी के फंक्शन थे, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है, यहां पे मैंने लिख दिया है। अब आप जानते हो फर्स्ट टू लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकालना चेन रूल से सही रहता है, आराम से हो जाता है। तो आपको क्या निकालना आसान था, जेड का यू के रिस्पेक्ट में, यानी इस साइड वाला प्रूफ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी इस साइड वाले को ले आएंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टू लास्ट के लिए इस तरीके दिया ही गया था क्रमशः, तो हमने वैसे ही इसको लिख लिया, और फर्स्ट टू लास्ट करके यहां फंक्शन वैसे दिया गया था, लेकिन सिद्ध करना यहां एलएचएस देखिए यक्स है, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो आप यहां डेल जेड बाई डेल एक्स निकालने लगोगे तो इसको सबको चेंज करना होगा। उस चेंज करने की वजह से बचने के लिए आप इस साइड से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिधर से आप प्रूव करिए, चाहे एलएचएस से चाहे आरएचएस से। तो इसीलिए हमने क्या किया, जिस तरीके से ये फंक्शन दिया गया था उसी हिसाब से चेन रूल जैसे लगता है उस हिसाब से दिया भी गया था, तो हमने उस हिसाब से फंक्शन लिखा और चेन रूल के लिए ये चीज लिख लिया, चेन रूल से बना लिया। अब ये बन जाने के बाद आप जानते हो इनसे फटाफट ये वैल्यूज निकल आएंगी चारों, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू, और डेल एक्स बाई डेल वी और डेल वाई बाई डेल वी, ये चारों इससे निकल आई। उठा के इसमें रखा, आपने चूंकि इतना क्या था आपका स्क्वायर करके जोड़ा था तो ऐड कर दिया था, तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसके बाद कैलकुलेट किया, यहां आ गए और इसको चूंकि शिफ्ट कर दिया क्योंकि इतने की वैल्यू हमें सेपरेट चाहिए थी, तो वो सेपरेट चाहिए थी, तो ये मिल गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेन रूल बहुत आसान है और चेन रूल यूज करके हम बहुत से बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपको लग गया, समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न मैं आपको चेन रूल पर आधारित बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बीएससी बीटेक और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगले लेक्चर में उसको बताता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन।